बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 7 और एक्सरसाइज नंबर 7.3 के 3 क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे केवल हमने पहले 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आई होप सो आपको समझ आ गए होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन 9 है, वहाँ पे थोड़ी सी जो है चेंजिंग है, न्यू चीज़ है, वो हम पहले देख लेते हैं। ये सामने मैंने ट्राई की है, आपका जो ग्लोब है या हमारी ज़मीन का जो नक्शा है, अक्सर आपने देखा होगा आपके स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस में ये ग्लोब बना होता है, ठीक है। कभी गौर कीजिएगा, उसके ऊपर लाइंस होती हैं, ठीक है। कुछ लाइंस ऐसी होती हैं, इस तरह होती हैं वर्टिकल, और कुछ हॉरिजॉन्टल होती हैं, ठीक है। तो ये लाइंस हमें क्या बताती हैं? ये हमें लोकेशन बताती हैं किसी चीज़ की, वो किस जगह पे मौजूद है। चलिए इसको ज़रा समझते हैं। हमने क्या किया है, हमारी जो ज़मीन है उसके ऊपर लाइंस नहीं लगाई, बल्कि उसके नक्शे के ऊपर फर्जी लाइंस लगा दी हैं, वैसे कि हम चेक करें कि हमारी जो लोकेशन है वो क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक वाई एक्सेस और एक एक्सेस ड्रा किया इस ग्लोब के ऊपर, और इसको हम क्या कहते हैं, जो हमारा एक्स एक्सेस है इसको हम कहते हैं इक्वेटर। ये लाइन है, ये वाली क्या कहलाती है? इक्वेटर कहते हैं। और जो ये वाली वाई एक्सेस वाली लाइन है, इसका ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ पोल है और नीचे वाला साउथ पोल है। और एक्स पॉजिटिव जो है वो ईस्ट है और एक्स नेगेटिव जो है वेस्ट है, ठीक है। और जो आपकी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस है, सॉरी ये वाली, यहाँ पे मैंने कोशिश की है आपको मेंशन करके किया है रेड कलर से, तो ये कहलाती है लॉन्गिट्यूड। और जो ये वाली हैं वर्टिकल इस तरह से, ये क्या कहलाती हैं? लैटिट्यूड, ठीक है। अब इस सब का बताने का मकसद क्या है, हमारे जो क्वेश्चन में पॉइंट गिवन है वो इस फॉर्म में गिवन है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें, लिखा हुआ है ए शिप इज नेविगेटिंग फ्रॉम पोर्ट ए लोकेटेड एट 12 डिग्री नॉर्थ 65 डिग्री वेस्ट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ये हमारा शिप है या पोर्ट है वो कहाँ पे है? 12 डिग्री नॉर्थ, मतलब क्या है? इक्वेटर से 12 डिग्री इस तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, और 65 डिग्री क्या है हमारा? वो वेस्ट की तरफ है। यानी पॉइंट हमारा किस तरफ आएगा? इस पोर्शन में आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? हमारे पास जो नॉर्थ पोल है ये वाला, ये किस तरफ है? ये वाई एक्सिस के ऊपर है। ये आपने ख्याल रखना है, बस यही हमारी चेंजिंग है। आपका जो नॉर्थ पोल यहाँ पे गिवन है, नॉर्थ वाला जो पॉइंट गिवन है 12 डिग्री गिवन है, ये क्या है? वाई पे है। और जो वेस्ट है वो देखें, वो हमारा क्या है? एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पहले जो है क्या गिवन है? नॉर्थ पोल गिवन है, बाद में वेस्ट गिवन है, बट ये वाई वाला है, ये एक्स वाला है। बस यही हमने चेंजिंग करनी है। तो इसलिए आपको मैंने सोचा कि पहले कंसेप्ट दे दूं कि ये हमारे पास क्या चीज़ होती है, ताकि आप क्लियर हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ, उसको पहले रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन 7 की स्टेटमेंट क्या है? ए शिप इज नेविगेटिंग फ्रॉम पोर्ट ए लोकेटेड एट 12 डिग्री नॉर्थ 65 डिग्री वेस्ट टू पोर्ट बी एट 20 डिग्री नॉर्थ 45 डिग्री वेस्ट। अब यहाँ पे दो लोकेशंस गिवन है। एक जहाज है, समुद्री जहाज, ठीक है, या दूसरा जहाज भी हो सकता है। वैसे पोर्ट के लिए तो हमारे पास समुद्री जहाज ही होता है जो सामान लेके जाते हैं, ठीक है, बड़े। तो हमारे पास क्या है? पोर्ट क्या होती है? ऐसी जगह जहाँ पे जहाज जो है आके रुकते हैं, सामान को लोड करते हैं या उतारते हैं, ठीक है। तो पोर्ट वो होगी हमारे पास। तो उसकी लोकेशन हमारे पास गिवन है एक, यानी एक पॉइंट ये वाला है और एक पॉइंट ये वाला है। उसके बाद क्या कहता है? इफ द शिप ट्रेवल्स अलॉन्ग द शॉर्टेस्ट पाथ, अगर जो है शिप वो क्या करता है? ट्रैवल करता है, सफ़र करता है, जहाज सफ़र करता है अलॉन्ग द शॉर्टेस्ट पाथ, मुख्तसर तरीन रास्ता, जो सबसे छोटा रास्ता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उसमें अगर आप वो सफ़र करता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के ऊपर, कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। अब फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट यहाँ पे हमारा, ठीक है, और एक पॉइंट मैं कहता हूँ यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे? हमने ये वाला जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है ये फाइंड करना है। बस काम हमारा वही है, सिर्फ समझना है कि पॉइंट हमारे किस फॉर्म में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। हमारे पास क्या आएगा? सबसे पहले हमारे पास जो लोकेशन गिवन है उसको हम लेट कर लेते हैं। हमारे पास लेट जो पोर्ट ए है उसको हम क्या कहेंगे? लेट हमारे पास जो ए है उसके अंदर जो हमारे पास गिवन है वो क्या गिवन है? 12 डिग्री नॉर्थ गिवन है और 65 डिग्री वेस्ट गिवन है, ठीक है। और हमारे पास बी गिवन है। बी क्या है? पोर्ट बी हमारे पास कौन सी है? पोर्ट बी है हमारे पास 20 डिग्री नॉर्थ एंड 45 डिग्री वेस्ट। बस इसमें हमने क्या करना है? ये फिलहाल हमारे पास लोकेशन गिवन है, ये पॉइंट नहीं है, ठीक है। इनको पॉइंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर आप गौर करें तो हमारे पास नॉर्थ जो है वो किस तरफ होता है? नॉर्थ हमारा यहाँ पे देखें, ये हमारा एक्स एक्सेस होता है और ये वाई एक्सेस होता है। अब पॉइंट में हमारे पास क्या होता है? एक्स पहले होता है, वाई बाद में होता है।
बस यही हमें चेंज करना है। पॉइंट में पहले x आएगा, बाद में y आएगा। तो x वाला कौन सा है? वेस्ट वाला। ये देखें वेस्ट हमारा x एक्सिस के ऊपर है, तो 65 पहले आ जाएगा हमारे पास, और जो नॉर्थ वाला है y एक्सिस वाला पॉइंट वो हमारा 12 बाद में जाएगा। बस ये हमारा ए पॉइंट बन गया। और हमारे पास पॉइंट बी कौन सा बन जाएगा? यहाँ पे जो वेस्ट वाला है वो इस तरफ आ जाएगा x एक्सिस की तरफ, 45 x एक्सिस है, और जो हमारे पास 20 है वो y वाली वैल्यू है। बस ये आपने चेंज करना है, बाकी आपने सारा काम क्या करना है डिस्टेंस वाला। तो हमने क्या करना है, इसका स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फाइंड करना है ए से लेकर बी तक। तो क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला d इज इक्वल टू ए बी लिखेंगे यहाँ पे हम, और यहाँ पे इसका डिस्टेंस निकालेंगे। फार्मूला क्या होता है हमारे पास, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब जब हमारा पहला पॉइंट है ये हो गया x1 और y1, और जो दूसरा हमारे पास है b वाला उसमें हमारे पास ये क्या हो जाएगा, x2 कामा y2 हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करें, हमारे पास x2 कौन सा है, 45 है, 45, और x1 कौन सा है हमारे पास 65 है। तो यहाँ से माइनस कर लेंगे, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस हमारे पास y2 माइनस y1, y2 हमारा 20 है और y1 हमारे पास 12 है, 20 माइनस 12 इसका स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये आई थिंक बन जाएगा माइनस 20 होल स्क्वायर, और प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा 20 माइनस 12 क्या बनेगा 8 बनेगा आई थिंक, 8 होल स्क्वायर। इनका स्क्वायर निकाल लें आप, दोनों पॉजिटिव ही आएंगे, ये वाला नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा, आई थिंक 400 हो जाएगा, और ये बन जाएगा हमारे पास 8 का स्क्वायर 64। तो ये क्या बन गया हमारे पास 464। अब इसका आंसर आप चाहें तो डायरेक्ट जो है यहीं पे पॉइंट में दे सकते हैं डिस्टेंस का आंसर, ठीक है, कैलकुलेटर से डायरेक्ट आ जाएगा। या बुक वाले ने इसको दो फॉर्म में लिखा हुआ है। उसने कैसे किया है, उसने पहले 464 को फैक्टराइज किया है। 464 को फैक्टराइज करें, दो वाला टेबल लेके जाएं, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6 एंड 2 2 जार 4। अगेन 2 वाला टेबल लेके जाएं, 2 1 is 2, 2 1 is 2 एंड 2 6 are 12। अगेन 2 वाला टेबल लेके जाएं, तो क्या बन जाएगा 2 5 10 एंड 2 8 जार 16। एंड अगेन 2 वाला हमारे पास जाएगा 2 2 4 एंड 2 9 जार 18, और 29 प्राइम नंबर है तो ये एक बार ही जाएगा। तो हमारे पास जो पेयर बन रहे हैं वो कौन से हैं, दो बन रहे हैं, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं मजीद 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 29, ठीक है। अब इसका जो हमारे पास स्क्वायर वाले हैं वो अलग कर लें, ये भी अलग हो जाएगा और ये भी अलग हमारे पास हो जाएगा, और जो 29 वाला है जिसका हमारे पास नहीं आता आगे वो अलग हो जाएगा। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएंगे, ये बन जाएगा 2 टाइम्स 2, और आगे हमारे पास क्या बन जाएगा 29 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे एक आंसर हमारा क्या बन रहा है 4 इंटू स्क्वायर रूट 29, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, यूनिट्स लिख सकते हैं आगे। या उसने बुक वाले ने मेरे ख्याल में इस तरह लिखा हुआ है 429 ऐसे लिखा हुआ है, 4 स्क्वायर रूट 29 ऐसे भी लिखा हुआ है, और आगे से इस तरह सिंबल होगी, यानी ये तकरीबन बराबर है। इसका हम निकाल लेते हैं आंसर जो है कैलकुलेटर से। आप चाहें तो इसका निकाल लें, आपकी मर्जी है, यानी स्क्वायर रूट 29 निकालें और उसको मल्टीप्लाई करें 4 से, आपकी मर्जी है, या 21.5, या आप डायरेक्ट इसका निकाल लें, ठीक है। आप इसका भी निकाल लेंगे, यहाँ पे आप स्टॉप करना चाहें तो स्टॉप कर सकते हैं। इसका भी आ रहा है 21.5, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 21.5 यूनिट्स, क्योंकि डिस्टेंस है और यहाँ पे हमारे पास कोई यूनिट नहीं गिवन किलोमीटर मीटर, तो हम सिंपल जो है इसका ये वाला आंसर राइट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है डिस्टेंस आ चुका है। सिर्फ फर्क क्या था, यहाँ पे हमारे पास लोकेशन गिवन थी इस ग्लोब के मुताबिक, यहाँ पे हमारे पास जो एक्स वाला पॉइंट था वो यहाँ पे है और वाई वाला यहाँ पे। इनको पहले चेंज करना है आपने। जब भी आपका ये वाला नॉर्थ वेस्ट वाला जो क्वेश्चन आएगा तो आपका नॉर्थ वाला अगर पहले है तो वो हमारे वाई वैल्यू है और वेस्ट वाला हमारा एक्स वाली वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये आपने ख्याल रखना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। आई होप सो आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट क्या है, Farah is fencing around a rectangular field with corners at 0 0 0 5 8 5 and 8 0. How much fencing material will she need to cover the entire perimeter of the field? अब फरा एक गर्ल का नेम है, बच्ची का नेम है, और वो क्या कर रही है, फेंसिंग। फेंसिंग का मतलब होता है सजावट करना, ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं कि किनारे जो होते हैं उन पे इर्द गिर्द कुछ लगाना, इस तरह से कुछ चमक पट्टी लगाना, इस तरह से बच्चे करते हैं। क्या कर रही है, फरा इज फेंसिंग अराउंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड, यानी एक रेक्टेंगल टाइप की जो जगह है, फील्ड है, ठीक है, उसको सजा रही है, उसकी बाउंड्री को विद कॉर्नर पॉइंट। उसके कॉर्नर पॉइंट गिवन है 0 0 0 5 8 5 8 0। देखिए आप, हमारे पास एक रेक्टेंगल है, पहले आपने क्या करना है, ये बनानी है, और यहाँ पे हमारे पास 4 कोने हैं, ठीक है, और 4 पॉइंट्स गिवन है हमारे पास।
कहता क्या है, काम हमने कौन सा करना है, हाउ मच फेंसिंग मटेरियल विल शी नीड टू कवर द एंटायर पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है, कोई भी शेप है उसकी जो तमाम लाइंस हैं उनको अगर आप जमा कर लें, उनकी लेंथ को ऐड कर लें तो क्या बन जाता है, उसका पेरीमीटर बन जाता है। ठीक है, यानी हमने क्या करना है, इस सारी की जो पेरीमीटर है वो फाइंड करनी है, यानी ये वाली लेंथ, ये वाली और ये वाली। ठीक है, बट उससे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पॉइंट लगाने पड़ेंगे। अब पॉइंट आपने तरतीब से नहीं लगाने कि जिस तरह गिवन है 0 0 0 5 8 5 8 0, इस तरह नहीं लगाने, आपने सोच समझ के पॉइंट लगाने हैं। अब पहला पॉइंट कौन सा है, वो 0 0 है। हम कहते हैं यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट ए है। ठीक है, तो ये कौन सा पॉइंट है, ये हमारे पास हम मान लेते हैं कि ये हमारा पहला पॉइंट 0 0 है, x 0 है, यहाँ पे y भी 0 है। अगर ये पॉइंट हमारा 0 0 है, इसका मतलब ये हमारा जो पॉइंट है ये किस पे है, ओरिजिन पे है, यानी ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। 0 0 कहाँ पे होता है हमारा, अगर आपको याद हो, इस तरह से हमारे पास x और y एक्सिस होते हैं, तो हमारा ये वाला पॉइंट जो होता है, ये वाला, ये क्या होता है, ओरिजिन होता है, यानी ये हमारा पॉइंट ओरिजिन है। ठीक है, अब इस लाइन पे क्या होगा, हमेशा y 0 होगा, ये आपने ख्याल रखना है। ठीक है, और इस लाइन पे जहाँ जो पॉइंट आएगा उसमें y क्या होगा, 0 होगा। अब अगला पॉइंट कौन सा है, अगला हमारा x 0 y 5। अब देखें x 0 y 5 कहाँ पे आएगा, x 0 है, x 0 कहाँ पे होता है, y एक्सिस पे, यानी ये वाला हमारा पॉइंट हो सकता है, ये वाला 0 5, तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया 0 5। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, 8 5 है। अब देखें x 8 है, y 5 है, तो ये वाला तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे हमारे पास y क्या होगा, 0 होगा, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया, x 8 और y 5 हो गया। और आखिरी पॉइंट कौन सा है, x 8 y 0। अब x हमारा 8 है, ये हमारा x एक्सिस है, और यहाँ पे y जाहिर सी बात है 0 होता है, तो ये हमारा पॉइंट कौन सा हो गया, 8 0 हो गया। बस ये आपने ख्याल रखना है, जब पॉइंट को यहाँ पे रखना है आपने, तो आपने तरतीब से नहीं रखना, बल्कि आपने चेक करना है कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे आएगा। आपने ये समझना है कि ये हमारा x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस है। कहाँ से आइडिया होगा, 0 0 से, ओरिजिन से, ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, चलें, ये हमारे पास पॉइंट हो गए, इनको हम नाम देते हैं, ये हमारा A है, ये हमारा B है, नाम आप तरतीब से दे दें, C एंड D। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट A हमारे पास क्या है, 0 0, B हमारे पास है 8 0, एंड C हमारे पास क्या है, 8 5 सॉरी 8 5, एंड D हमारे पास क्या है, 0 5। ये हमारे पास 4 पॉइंट्स आ गए। ठीक है, आर कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। मजीद लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, या सिंपली आप लिखते हैं कॉर्नर पॉइंट्स के, हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। अब करना क्या है हमने, अब इसका पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसकी लेंथ चाहिए सारी, यानी हमें डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, एक ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला। अब ये रेक्टेंगल है तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो ये वाली लेंथ होती है ये वाली सेम होती है। अगर हम ये डिस्टेंस फाइंड कर लें तो ये वाला ऑटोमेटिक हो गया, अगर हम ये वाला फाइंड कर लें, ये विड्थ है, तो ये वाला भी हो जाएगा हमारा। यानी हमने क्या करना है, चारों को फाइंड नहीं करना, हमने सिर्फ ए बी डिस्टेंस फाइंड करना है और BC फाइंड करना है। ठीक है, और उनको हम ऐड कर देंगे, यानी डबल कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, पहला काम हमने क्या करना है, यहाँ पे हम निकालते हैं, हम डिस्टेंस निकालते हैं कौन सा, AB। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला काम अपने लेट करना है, उसके बाद आपने डिस्टेंस फाइंड करना है कौन सा, AB। ठीक है, तो AB हमारे पास फार्मूला आएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये x1 y1 x2 y2। ठीक है, x2 कौन सा है हमारा, 0, और x1 कौन सा है हमारा, सॉरी x2 हमारा 8 है। यहाँ पे देखें ये पहला पॉइंट है, x2 8 माइनस 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 कौन सा है हमारा, ये दूसरा पॉइंट है, ये y2 है और ये y1 है, तो 0 माइनस 0 हो जाएगा, ये वाला 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाएगा जनाब 8 माइनस 0, 8 का स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 0। तो इसको आप यहीं पे जो है ऐड कर दें, तो 8 का स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, AB का जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा, यानी जो हमारी लेंथ है ये वाली कितनी आ जाएगी, लेंथ को हम यहाँ पे L कह देते हैं। ठीक है, ये हमारी 8 आ गई। ठीक है, जो हमारी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है, यानी AB डिस्टेंस हमारा पहला, वो हमारा क्या आ गया, 8 यूनिट्स आ गया। ठीक है, मेरे ख्याल में यूनिट्स तो नहीं गिवन यहाँ पे सेंटीमीटर या मीटर में। ये हमारा पहला डिस्टेंस आ गया। उसके बाद क्या करना है, आपने सेकंड वाला फाइंड करना है कौन सा, BC, क्योंकि लेंथ आ गई, इसका मतलब ये आ गई तो ये भी आ गई, ये बराबर है आपस में क्योंकि रेक्टेंगल है हमारे पास। और ये फाइंड कर लें BC वाली, या AD वाली फाइंड कर सकते हैं, जो आपका दिल करे। हम BC वाली फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो विड्थ है हमारे पास, विड्थ भी लिख सकते हैं आप, या सिंपली आप जो है यहाँ पे लिख दें डिस्टेंस BC, ये हमने फाइंड करना है आप। ठीक है,
चलिए हम यहाँ पे बी सी पॉइंट लिख लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। बी हमारा पॉइंट कौन सा है, 80 है, और सी हमारे पास कौन सा पॉइंट है, 85 है। इनका डिस्टेंस निकाल लें, ये हमारा x1 और y1 और ये हमारा x2 एंड y2। हाँ जी, फार्मूला अप्लाई करें बी सी डिस्टेंस के लिए। क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। हाँ जी, अप्लाई करें वैल्यूज। x2 कौन सा हमारा 8 है, 8, और x1 कौन सा हमारा 8 है, 8 माइनस 8 हो जाएगा 0 बाद में, और y2 कौन सा हमारा 5 है और y1 क्या 0 है। तो हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो 8 माइनस 8 क्या हो गया, 0 हो गया। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, प्लस 5 माइनस 0, ये 5 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0 खत्म हो जाएगा और 5 का स्क्वायर बच जाएगा। इसका स्क्वायर कैंसिल कर दें या 25 करके इसका स्क्वायर रूट ले लें, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास जो विड्थ है या बीसी डिस्टेंस है वो क्या आ गया, 5 यूनिट्स आ गया। ठीक है, अब बारी आती है कि हमने इसका पेरीमीटर निकालना है। अब पेरीमीटर निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पे कर दें, यहाँ पे कर दें, इन सबको ऐड कर दें। पेरीमीटर क्या होता है, एडिंग ऑल द बाउंड्रीज, बाउंड्री सारी ऐड कर दें। इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है, या हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं पेरीमीटर। फाइनल हमारा जो आंसर होगा पहले ये वाला, उसके बाद ये वाला, उसके बाद हम निकालेंगे इसका पेरीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, पेरीमीटर ऑफ फील्ड, ये हमने फाइंड करना है। तो पेरीमीटर क्या होता है, इसको जमा करें, इसको जमा करें, इसको जमा करें, इसको जमा करें। चलिए मैं समझा देता हूँ आपको, हो सकता है फॉर्मूला याद ना हो। लेंथ प्लस विड्थ प्लस विड्थ। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2L प्लस 2 विड्थ। 2 लेंथ हैं, 2 विड्थ हैं, 2 कॉमन ले लें और लेंथ और विड्थ को ऐड कर दें आपस में। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 इंटू लेंथ कितनी है हमारी, ये वाली AB हमारे पास कितनी आई है, 8 यूनिट्स, ये 8 आ गई, प्लस विड्थ कितनी है हमारी 5 यूनिट, 8 प्लस 5 आई थिंक ये बन जाएगा 2 इंटू 13 बन जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो जब हमारे पास पेरीमीटर है वो कितना आ गया, 26 यूनिट्स। बस यही आपने लिख देना है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में था कि हाउ मच फेंसिंग मटेरियल विल बी शी नीड, बस हमने क्या करना है, पेरीमीटर जो है वो फाइंड करना है। यहाँ तक आप स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ फील्ड क्या आ गया हमारे पास, इसका हम आंसर लिख सकते हैं। फाइनल आंसर पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज, पेरीमीटर ऑफ फील्ड, या आप लिख सकते हैं कि 26 यूनिट्स ऑफ फेंसिंग मटेरियल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, फील्ड इज क्या आ जाएगा, 26 यूनिट्स, या आप इसका फेंसिंग भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ चुका है। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। बस आपने यहाँ पर ख्याल रखना है, जब आपने रेक्टेंगल लेनी है तो पॉइंट्स आपने केयरफुली लगाने हैं। ठीक है, पहला ओरिजिन, उसके बाद आपने चेक करना है कौन सा हमारा एक्स एक्सिस है और कौन सा वाई है। एक्स पे हमेशा वाई 0 होता है और वाई पे हमेशा एक्स 0 होता है, ये आपने ख्याल रखना है। तो अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलेंगे स्टार्ट करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन 9 की, सो रीड करते हैं स्टेटमेंट को। एन एयरप्लेन इज फ्लाइंग फ्रॉम सिटी एक्स एट 40 डिग्री नॉर्थ 100 डिग्री वेस्ट टू सिटी वाई एट 50 डिग्री नॉर्थ 80 डिग्री वेस्ट। यूज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टू कैलकुलेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज। अब यहाँ पे हमारी वही बात आ गई जो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर थी कि हमारे जो अर्थ का नक्शा है, ठीक है, उसके ऊपर हम जो लोकेशंस है वो कैसे शो करते हैं, वो हम इस तरह नॉर्थ और साउथ की फॉर्म में शो करते हैं। ये हमारे पास जो है वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास, इस तरफ ईस्ट होता है और इस तरफ वेस्ट, इस तरफ नॉर्थ और इस तरफ हमारे पास साउथ होता है। ठीक है, अब आपको बताया था कि आपका जो नॉर्थ है वो वाई एक्सिस पे है, ठीक है, और जो वेस्ट है वो एक्स एक्सिस पे है, और ईस्ट भी एक्स एक्सिस पे है, और जो साउथ है वो वाई एक्सिस पे है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या डिस्कस हो रहा है, नॉर्थ एंड वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ हमारा वाई एक्सिस और वेस्ट हमारा एक्स एक्सिस। अगेन हमारे पास वेस्ट वाला बाद में दिया हुआ है, एक्स एक्सिस बाद में दिया हुआ है, एक्स वाला कोऑर्डिनेट, और वाई वाला पहले दिया हुआ है। तो पहले हमने इसको रिजॉल्व करना है। तो कहता क्या यहाँ पे स्टेटमेंट में, कहता है कि एक जहाज है जो कि उड़ रहा है कहाँ से, एक शहर है एक्स, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ से उड़ता है, एक हमारा एक्स सिटी है, और वो कहाँ पे जाता है, वो यहाँ पे जाता है, ठीक है, किसी और पॉइंट पे जाता है, इधर ही जो है इसी कोऑर्डिनेट में आएगा, ये वाई सिटी है। हमने क्या करना है, हमने इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है वो फाइंड करना है सिटी एक्स एंड वाई के दरमियान, यानी हमें पॉइंट एक्स चाहिए और पॉइंट वाई चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से उसने क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करें टू कैलकुलेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट का मतलब यही है कि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम गिवन जो हमारे पास लोकेशंस हैं वो लिखेंगे। हमारे पास गिवन क्या है, गिवन हमारे पास 2 पॉइंट हैं, ठीक है,
एक्स, पॉइंट नहीं है बल्कि लोकेशंस हैं, हम उनको कन्वर्ट करेंगे पॉइंट के अंदर। एक्स हमारा है 40 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, और 100 डिग्री हमारे पास क्या है, वेस्ट है। और जो वाई हमारे पास वो क्या है, वो 50 डिग्री नॉर्थ है और 80 डिग्री हमारे पास वेस्ट है, ठीक है। अब आप यहाँ से गौर कर सकते हैं कि हमारा जो नॉर्थ होता है वो वाई एक्सिस पे होता है और वेस्ट हमारा एक्स पे होता है, तो हमने इसको चेंज करना है पॉइंट्स के अंदर। सो वी हैव पॉइंट्स, हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे, वी हैव पॉइंट्स। एक्स हमारे पास कौन सा पॉइंट आएगा, 100 को पहले लिख दें आप लोग, ये हमारा एक्सेस वाला है और ये वाला वाई वाला है, तो ये 40 बाद में आ जाएगा। और वाई हमारे पास 80 वाला पहले आ जाएगा वेस्ट वाला, और 50 बाद में जाएगा। रीज़न इसकी बता दी है। अब हमने क्या करना है, इसका डिस्टेंस निकालना है। तो ये हमारा बन गया x1 और y1, और ये हमारा बन गया x2 एंड y2। अब आपने लगाना है यहाँ डिस्टेंस फार्मूला, हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पे। अब पॉइंट कौन से xy है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे xy, उसके ऊपर लाइन और इस तरह से बार। उसके बाद फार्मूला अप्लाई करें, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। काम सारा वही है, सिर्फ आपने स्टार्ट में पॉइंट पे गौर करना है, पॉइंट आपने चेंज कर लेने हैं, बाकी सारा जो है हमारा मेथड सेम होगा। तो हमारे पास x2 कौन सा है, यहाँ पे देखिए 80 है, 80 माइनस x1 कौन सा है हमारा 100 है, 80 माइनस 100 ये आ जाएगा यहाँ पे, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा ये वाला है, ठीक है, 50 है, और y1 कौन सा है 40 है, तो 50 माइनस 40 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर, और क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब 80 माइनस 100 क्या होता है, -20 आएगा यहाँ पे, -20 स्क्वायर, और प्लस हमारे पास क्या आएगा 50 माइनस 40 10 स्क्वायर आ जाएगा। तो इनके स्क्वायर निकालें, 20 का स्क्वायर आई थिंक आ जाएगा 400 और 10 का आ जाएगा 100, तो ये बन जाएगा 500, ठीक है। तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है, 500 का स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट इसका पॉइंट में निकाल सकते हैं डायरेक्ट, या इसको आप फैक्टराइज कर लें, आपकी मर्जी है। 500 को फैक्टराइज करें तो 2 वाला टेबल जाएगा इसके ऊपर, ये बन जाएगा 250, उसके बाद अगेन जाएगा 2 वाला, ये बन जाएगा 125, अगेन जाएगा आई थिंक 5 वाला, 525 और 5 एंड 5 5 आर 5, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इस तरह आ सकता है। तो कितने पेयर बनते हैं, 2 की दो, एक पेयर और एक पेयर 5 का, और एक 5 अलग आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। इनको अलग अलग कर दें, 2 स्क्वायर अलग हो जाएगा एक, और दूसरे वाला 5 स्क्वायर अलग हो जाएगा स्क्वायर रूट, और सिंपल 5 का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, 2 मल्टीप्लाई 5, और जो 5 का स्क्वायर रूट है वैसे आ जाएगा, ये बन जाएगा 10 स्क्वायर रूट 5। ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया दो सिटीज़ के दरमियान। आगे यूनिट्स हमारे पास आ जाएंगे, यूनिट यहाँ पे नहीं है, इस तरह भी लिख सकते हैं, या इसको बुक वाले ने मेरे ख्याल में ऐसे लिखा हुआ है 10 स्क्वायर रूट 5, और आगे इस तरह का सिंबल है, यानी तकरीबन इक्वल है, ऑलमोस्ट इक्वल, और उसको आप निकाल लेंगे कैलकुलेटर पे, आप जो है स्क्वायर रूट 5 निकालें और उसको मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, 10 के साथ। हमारे पास आ रहा है 22.3, ठीक है, 22.4 आ रहा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 22.36 है, इसको आप राउंड ऑफ कर सकते हैं, 4 बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर 22.4 होना चाहिए, ठीक है। मैं बुक पे चेक कर लेता हूँ मजीद, आगे यूनिट्स आ जाएगा। या आप डायरेक्ट जो है 500 का स्क्वायर रूट निकालें तो आई थिंक वो भी सेम ही आएगा, ठीक है, 22.36 यहाँ, अगर यहाँ पे स्टॉप कर दें ये भी ठीक है आपका, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है डिस्टेंस आ चुका है 22.4 यूनिट्स, किसके दरमियान, 2 सिटीज़ के दरमियान। चाहे तो वर्ड में लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन सिटीज़ इज़ 22.4 यूनिट्स, यहाँ पे स्टॉप कर दें तो कोई इशू नहीं है। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। आई होप सो आपको ये वाले क्वेश्चन जो है आज के 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 समझ आ गए होंगे। अब हमारे 2 क्वेश्चन रह गए हैं, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, उसके बाद हम इसके रिव्यू स्टार्ट करेंगे और फिर चैप्टर 8 पे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके लास्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, खूब मेहनत कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।